जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोपप्रख्यादित सकलभूतलकलङ्का मुनिभिरूपासिततीर्था सरस्वती हरितनोदुतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाध्यक्षलाभयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परमप्राचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषध्वंसं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनप्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णकश्रावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा तेषामुचोंसामासा कामासदाचार्य परवर श्री समन्तभद्रदेवेरविरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुंडरपंडार्यो देवधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्राणं सर्वधर्माणां देवं देवशासनं कोटिशतं द्वादश चैव कोटो लक्षां सहस्रत्रदिकानि चैव पञ्चाशदक्षोऽधिसहस्रसङ्ख्यामेतत्सतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवास्यतं गणादेव्यं गद्यं सम्मं प्रणमामि वद्ययुक्तो सुन्दनामो वै शीर्षः वीक्षामि वन्दे सुधभक्ति काम सद्गुरुको तस्सालोचिम् अंगोऽङ्ग परिणय पवेड परियम्य सुप्त परमाणि पोग पोग चूलिया चेव सुप्त तत्त्वविदं कामायं सयानिच्चिकालम् अंजने पुंजने वन्दामि नमस्कामि तुभगो कमगो गुरुयाओ नमस्तु भगवान् आचार्य भक्ति कायोस्म सुदृढदीपारिकेभ्यः स्वप्रमतभावनाप्रमतेभ्यः सुचरितभवनेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो चैत्यस्मन् सम्मते पंचव्याचारणसंग्रहस्थानं वेदमालसना वन्दे गुरुभक्ति संयमे नियतन्ति संसारसारं घोरं छिन्दन्ति अर्थगमं जन्ममरणं न कामयन्ति हे नित्यप्रथमन्त्रो निर्कारणमाग्निहोत्राकुलाचरिकर्माविरता शीलप्रावरण गुणप्रहरण चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवाकान्तोडौलित्यं ज्ञानदर्शननायिकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाम् इच्छामि भन्ते आर्यभक्ति काओ सबोको तस्सालोच्यम् सम्मनानं सम्मदर्शनं सम्मचर्युत्थानं पंचव्याचरणं आयर्यानं आयारादि सुदनानोदेशियानं उवधायानं तिर्यवनपालरयानं सौवसावनं सयानिच्चिकालं मञ्चेरि वन्दामि दर्शनानि तुभगो कमगो गुरुयाओ नमः श्रीवर्धमानाय निरोधकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र जी महाराज की आचार्य गुरुकुल विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। अब सम्यक दृष्टि की परीक्षा की घड़ी आ गई। सम्यक दृष्टि की परीक्षा की घड़ी है। ये निशंक आदि 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में पास होना है। जो ये 8 परीक्षा है, पेपर है, आपके ध्यान रखना। और सबसे पहला कठिन पेपर ये है, बहुत कठिन पेपर है, निशंकित अंग। निशंकित अंग का अर्थ होता है शंका नहीं करना। शंका का अर्थ प्रश्न भी होता है। प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, शंका समाधान हो कर सकते हैं, लेकिन संशय नहीं। संशय बहुत खतरनाक वस्तु है, बहुत ज्यादा खतरनाक।
जहां जहां संशय आ गया वहां सब कुछ विनाश हो गया। अब कहां कहां संशय रहित होते हैं और कहां कहां संशय करते हैं, थोड़ा सा व्यवहार भी देख लो, निश्चय तो बाद में बात। व्यवहार में देखो, संशय रहित आपका जीवन चलता है। अगर संशय करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर पति हमेशा पत्नी के ऊपर संशय करने लग जाए तो क्या होगा? मैं बाजार दुकान जाता हूँ, मैं सर्विस के लिए जाता हूँ, घर में क्या करती, क्या खाती, क्या होता है, क्या नहीं, वो संशय करने लग जाए तो क्या होगा? और पत्नी पति के ऊपर संशय करने लग जाए, मैं घर में रहती हूँ और बाजार दुकान सर्विस जाते हैं, वहां क्या क्या करते हैं, तो क्या होगा? बोलो तो क्या होगा? क्या होगा? महाभारत और रामायण एक साथ शुरू हो जाएगा, दोनों घर में शुरू हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, रामायण और महाभारत एक साथ हो जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वहां संशय बीच में आ गया। संशय कभी भी किसी भी स्थान पर नहीं होना चाहिए। संशय से धर्म भी नष्ट होता है तो तुम्हारा सुखमय जीवन संसार भी विनाश होता है। प्रत्येक स्थान पर आप संशय करोगे तो कैसा होगा? आप गाड़ी में बैठ के आते हो तो कभी रिक्शा में बैठ के आते हो तो ड्राइवर से पूछते हैं, हे ड्राइवर साहब, शराब तो नहीं पिए तुम? मुझे तो संशय लग रहा है। गाड़ी तो ठीक है, ब्रेक लगा के दिखाओ, गियर डाल के दिखाओ पहले मुझे संशय हो रहा है ड्राइवर तुम्हारे पास। तो कहता है संशय है, नीचे उतर। नीचे होता है, गाड़ी से नीचे उतर जाए तो क्या? संशय हो तो गाड़ी में बैठ नहीं सकते। गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर संशय होता है कि विश्वास होता है? बोलो जब विश्वास होता है तभी तो गाड़ी में बैठ जाते आराम से। अब थोड़ा भी संशय आ जाए तो क्या होगा? उसी प्रकार आपके घर में कोई मुखिया है घर का और वही कोई बीमार पड़ गए और उसको अस्पताल ले गए। कहाँ ले गए? बहुत बड़ा अस्पताल जो बाईपास सर्जरी करते हैं, हार्ट ऑपरेशन करते हैं, वहां ले गए। हम वहां ले जाए, तुम्हारा कोई डॉक्टर परिचित नहीं, तब भी जिंदगी में डॉक्टर को देखा नहीं, कुछ भी नहीं, अब वहां ले गए। ले जाने के बाद उसने चेकअप किया, सब हो गया, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब ऑपरेशन करो, लेकिन डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में आप नहीं, हम भी आएंगे पूरा परिवार। किडनी निकाल दिया तो, हाँ कुछ और गड़बड़ किया तो, कोई नस काट कर मार दिया तो नहीं, हम तुम्हारे को विश्वास नहीं। अच्छा विश्वास नहीं, पेशेंट ले और घर जाओ, जाओ गेट आउट। बोलो, पहला और लिखित में ले लेता है, लिख करके साइन करो इसके ऊपर। पेशेंट मर जाए तो वो एक तुम्हारे ऊपर केस नहीं करेंगे, लिख के दो। लिख के दिया, लिख के दिख रहे हैं हमारा को। हाँ ऐसे बोल मिलता है, पहला लाख 2 लाख बंडल देकर मरने के बाद नहीं दोगे तो मैं क्या करूं? पहला पैसा गिन के रखता है, साइन करके पास में ले लेता है, उसके बाद आप ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। डॉक्टर साहब भी आ जाए, दो तो ला दे, कम से 2 लोग तो हम आ जाए पूरा, नहीं तो कोई नहीं अंदर, नो एंट्री, आउट ऑफ द डोर। डॉक्टर साहब ऐसा कैसा? मेरे ऊपर विश्वास है क्या नहीं? डॉक्टर को विश्वास है क्या नहीं? क्या कहोगे उस समय? है कहोगे क्या नहीं कहोगे? थोड़ा है कि पूरा कहोगे? बोलो, वहां पूरा विश्वास कहोगे क्या आधा कहोगे? पूरा का पूरा विश्वास, तभी तो आप अपने पेशेंट को उसके हाथ में दे देते साहब। अब थोड़ा भी संशय हो जाए तो क्या? तो फिर पेशेंट घर ले आओ, पेशेंट ऑपरेशन नहीं करेगा नहीं तो डॉक्टर के ऊपर 100% विश्वास, ड्राइवर के ऊपर 100% विश्वास, और मास्टर के ऊपर विश्वास है कि नहीं? मास्टर साहब, टीचर जी, हम कितने साल के बाद हमें बच्चा हुआ है और कितने देवी देवताओं को हम पूजे हैं तब हुआ है। तो देखे डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, एक ही बेटा है, थोड़ा आप अच्छे से पढ़ाओगे ना, उसको मारोगे तो नहीं है, किसी को बेचोगे तो नहीं मेरे बच्चे को। मास्टर साहब एक बार अविश्वास करके देखो, मास्टर साहब बच्चे तो हम आपके पास भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन हम मारोगे तो नहीं, जिंदा तो नहीं मारोगे उसको।
जलाओगे तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करोगे, किसी को बेचोगे तो स्मगलिंग तो नहीं करोगे, किडनैप तो नहीं करोगे। मास्टर के ऊपर विश्वास है क्या नहीं, तभी तो आप बच्चों को भेजते हो। विश्वास है क्या नहीं? 100% विश्वास, तभी आपके बच्चों को वहां छोड़ के आते हो। जब मास्टर के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर भी विश्वास भूल रहे हैं, यहाँ तक नहीं कपड़े प्रेस करने ले जाते हो, कहाँ कहाँ विश्वास तुम्हारा देखो। प्रेस करने ले जाते हो 50-100 रुपए का नहीं, 500-1000 रुपए की साड़ी है या तो शर्ट है, पैंट है, और प्रेस करने ले जाते हो धोबी के हाथ में, इसको जलाओगे तो नहीं तू? सही बोलो। विश्वास नहीं है तो साल ले जाओ, तुम्हारा कपड़ा ले जाओ, मैं प्रेस नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता। अब देखते क्या नहीं वहां पे धोने के लिए, प्रेस करने के लिए दे देते हैं। सबके ऊपर विश्वास है तो उसमें से जितना तुम्हारे संसार में तुम जितना विश्वास किस के ऊपर करते हैं, उसमें से 1% भी विश्वास सच्चे देव, सच्चे गुरु, शास्त्र ऊपर करोगे, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, गारंटी भेजिए। लेकिन यहाँ आपका अटक जाता है। ये 4-5 शब्द जो है ना, वो शब्द बीच में आगे खड़े होते हैं। कौन से शब्द? तो, किंतु, परंतु, ये सब कर तो लेंगे, कर तो लेंगे क्यों लगाया है? हाँ करेंगे, लेकिन फिर लेकिन क्यों बोला? किंतु, लेकिन, बट, परंतु, तो ये सब खतरनाक है धर्म कार्य में, और बरोबर वही आकर के वही शब्द आ जाते हैं। मतलब आपको इतनी विश्वास नहीं है। सुधासागर महाराज इतना सुंदर कहा है कि बहुत ही निश्चय के के बारे में सुंदर प्रवचन दिया महाराज ने। कहा सच बोलना, बिल्कुल झूठ माया चाहिए, बिल्कुल गुरु के सामने, भगवान के सामने नहीं करना। तुम भगवान को मानते हो, सीधा ऐसा कहो या ऐसा कहो, कौन सा एक्सरसाइज तुम्हें अच्छा लगता है? तुम भगवान को मानते हो? बोलो तो। नहीं मानते? मानते हैं, अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं है कहीं कह रहे थे मानते हो क्या नहीं? अरे मुख से बोलो ना। 500 ग्राम की ये मुंडी हिला दिया, 50 ग्राम का जीव नहीं हिला सकता तुम। इतनी बड़ी बात काम है। देखो मूड हिला रहे हो, ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहे हो, जीव हिलाने में क्या नहीं? ओए, हाँ, हाउ, यस, क्यों नहीं बोलता मुख से? मुंडी का हिला रहा है? तो भगवान को आप वास्तविक में सच्ची दिल से कह रहा है, दिल से मानते हो क्या? दिल में मानते हो? दिल में मानते हो, दिल में मानते हो? दिल के बिल में रखो भगवान को, दिल से मानते हो। बार एक बार निर्णय करना, एक ही बार, बार बार नहीं। जैसे एक बार तुमने देखा पत्नी पसंद आ गई, एक बार तुमने देखा पति पसंद आ गया, फिर जिंदगी भर संशय नहीं। बोलो संशय दोबारा करते हैं क्या? ठीक है। इंसान जिंदगी में 2 बार पश्चाताप करता है, लिख लो। इंसान जिंदगी में 2 बार पश्चाताप करता है। कब? वो तो पहला बता रहे क्योंकि पश्चाताप कार्य रहे ना, क्या करें। एक शादी करने के बाद पश्चाताप करता है, और एक मोबाइल खरीद करने के बाद पश्चाताप। क्यों कारण बताइए? बहुत किसी ने दुकान, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ करके, बहुत अच्छा लगा। क्यों? ये 2 ही उत्तर क्यों दिए, 2 कारण क्यों दिया? एक मोबाइल खरीद करने के बाद और एक शादी होने के बाद नियम से उनको एक बार कम से कम पश्चाताप होता ही है। क्यों? हाँ, थोड़ा रुक जाता तो नया मॉडल मिल जाता। बाजार में नए मॉडल रोज आते हैं ना मोबाइल के, बाजार में नए मॉडल आते हैं, रोजान के नए मॉडल। अरे खरीद तो कर ले, थोड़ा रुक जाता तो नए मॉडल आया, बहुत अच्छा था, ले लेता, लेकिन इसको खरीद किया, आप क्या करें। उसी प्रकार थोड़ा रुक जाता और नई अच्छी पत्नी मिल जाती, थोड़ा गड़बड़ हो गया ऐसे में। 2 कारण है, 2 बार पश्चाताप करता है जिंदगी में, होता है ना।
तो वहां बिल्कुल संशय नहीं करते, तो यहाँ संशय क्यों? जब आपने गुरु को भगवान को मान ही लिया है, यही है, दूसरे है ही नहीं इसके अलावा, फिर उसके ऊपर संशय क्यों? फिर संशय क्यों? जब भगवान को माना ही है, मानिए और बार एक बार पूछता हूँ, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय से 3 बार तो पूछना पड़ेगा ना, 3 बार तो पूछना पड़ेगा। बोलो, मन से माना है कि वचन से और काय से? बोलो, किससे माना है? भगवान को, मुझे नहीं, गुरु को छोड़ दो, भगवान पहला भगवान को। भगवान को आपने कैसा माना है? मन से माना है, वचन से नहीं। वचन से माना, मन से वचन से माना, काया से नहीं। काया से मतलब मन से वचन से काय से क्या किया है? कौन से भगवान को? कौन को? वीतराग ने। अन्यथा बोला आपने, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम। तमेव मतलब आप ही भगवान हमारे कारण आ रहे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। ये विश्वास निश्चित विश्वास हो गया, निश्चित विश्वास हो गया, बिल्कुल। जब विश्वास भगवान को माना, विश्वास रखा भगवान आप ही है, आपके अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर भगवान के वचनों के ऊपर अविश्वास क्यों? भगवान के वचनों पर अविश्वास क्यों? मतलब भगवान को माना तुमने, भगवान की क्या वाणी वचन बात नहीं मानी। अब भगवान को मानना है कि भगवान की बात को मानना है? भगवान की बात को। भगवान की बात जो मानेगा वो भगवान को मानेगा ही मानेगा, लेकिन भगवान को मात्र माने तो वो वचन को माने भी और न भी माने, है ना? वो वचन को मान भी सकता, नहीं भी मान सकता है। आप भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते हैं, और हम भगवान की बात मानते हैं, इसीलिए तो महाराज बनते हैं। हम भगवान की बात मान गए, भैया संसार दुखदायक है, संसार बेकार है, संसार नरक के लिए कारण है, भगवान ने कहा तो नरक हमने छोड़ दिया, भगवान ने समझ के बैठ गया। आप भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते हैं, और हम भगवान को मानने, भगवान की बात मानी तो भगवान को भी मान ही लिया है, मान ही लिया है। तो भगवान ने कहा, आप भगवान को मानते, बिल्कुल सत्य बोलना, भगवान को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, मतलब कितनी बार बोलवाओगे? तो भगवान को मानते हैं, तो भगवान ने कहा है क्या? नहीं, रात्रि भोजन नहीं करना। अब बोलो, अब ऐसा करने से अब बोलो भैया, जब भगवान को मानते तो भगवान की बात क्यों नहीं माना? बोलो, मतलब भगवान को नहीं माना, सीरियसली कौन है? भगवान को तुमने माना है, दिल से माना है। भगवान को पढ़ा था तरुण सागर की किताब में, देखो आप अपने परिवार को पूरा तन दे दो, धन दे दो, मन भी दे दो, चाहे तो सब कुछ परिवार को दे देना, लेकिन अपना खूब प्यारा सूरज सुंदर दिल परिवार को मत देना। अपना दिल परिवार को मत देना, अपने दिल में अपना दिलवर जिनवर होना चाहिए, अपना दिलवर जिनवर होना चाहिए। और जिसके दिल में जिनवर है, दिलवर जिनवर है, उसको कभी दिल का दौरा पड़ नहीं सकता है, गारंटी। और आपने दिल जब परिवार को दे दिया तो परिवार में थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो गया, हो गया। इसलिए सब कुछ परिवार को दे देना, लेकिन अपना खूब प्यारा सूरज सुंदर दिल मात्र जिनवर को दे देना। तो देने का तैयार हो भैया, पहला संशय से रही वो आवाज, संशय है तो फिर गड़बड़ है, फिर तो नहीं, पार नहीं हो सकता। संशय में संसार पार हो नहीं सकता है। कितना विश्वास होना चाहिए, कितना संशय रहित होना चाहिए। एक उदाहरण हमने शायद बताया था कि नहीं बताया मालूम नहीं, लेकिन बता रहा हूं कि एक राजकुमार नया शादी होकर के आया है, और शादी हुई है, हमारे पास तुरंत वो पत्नी को लेकर के बहन करके आगे कोई है ना, समुद्र में कौन सा हाथी, खाड़ी नहीं, वो कौन सा
नहीं नहीं, बीच समुद्र में है ना वो एलिफेंट एलिफेंटा। हम गए नहीं लेकिन सुना, कई लोग गए थे वो बता रहे थे, मतलब बीच में एलिफेंट है, और नक्शा में भी मैंने देखा था ये बीच में एलिफेंटा है। हाँ, एलिफेंटा को देखने के लिए पत्नी को लेकर के गया। कहाँ का था वो? राजा का राज। लड़ाई नहीं करवाओ, अभी तो 3 महीने रहना है। तो राजकुमार था। अब राजकुमार नहीं, हम तो व्यापारी बढ़िया हो देखो। तो राजकुमार अपनी रानी पत्नी को नई शादी हुई थी, 2-4 महीने जो हो गए थे, उसको लेकर के चला गया। कहाँ? एलिफेंटा देखने के लिए समुद्र में। और बीच समुद्र में थोड़ा सा गया और अचानक कहां से सुनामा शुरू हो गया, भयंकर लहर आने लगे। तो जो नाव वाला कहता, भैया अब तो मुश्किल है नाव बचना, अब तो जहाज डूबेगा नियम से, भैया आप तैयार हो जाओ अपने अपने। उसमें कुछ बांध कर कूदने की व्यवस्था होती है क्या? नहीं होती। होती है नहीं, इनको क्या टायर। अब उस जमाने में गया तो हाथ से चला, उस समय अभी नए टेक्निक आ गए साहब, आप एक बार दोबारा चेक हो क्या जाओ, जोड़ी से मार के नाम सिंगल जाना। तो पुराने जमाने की बात छोड़ो, आप तो नए टेक्निक आ गए। तो वो उसकी व्यवस्था पूरी थी। कोई जैसे विमान में कोई एक्सीडेंट हो तो पैराशूट लेकर कूदो, कुछ नहीं होगा। उसी को ना सवाई जहाज में, इसमें पानी के जहाज में भी होते हैं। तो अचानक कोई ऐसा संकट आ जाए तो उसमें कूद कर बांध करके कूद जाओ, डूबोगे नहीं, वो किनारे ले आता है ऐसा। तो उसने ऐलान कर दिया कि जहाज डूबेगा, सब तैयार हो जाओ, अपने अपने भगवान का नाम लो, कूद जाओ भैया हम लोगों का सो। और सब लोग तैयार हो गए, कोई कूदने शुरू कर दिया, कोई कूद रहे, कूदने बांध रहे, तैयार हो गए। तो राजकुमार जो था वो जिन्होंने हाथ में लेकर आराम से पहले से भक्ति कर रहा था, भाव पूजा कर रहा था, आनंद ले रहा था जिन्होंने पढ़ते हुए। और पत्नी कहती है, ओ जी सुन नहीं रहे, ओ जी शू करे कहती हो, गुजराती थोड़ी ही हो, शू करे तो समाचार जानती हो। अब तो कहती क्या हो गया, क्या हो गया? और एनाउंस नहीं सुना, और सुना महाराज नाम जहाज डूबने वाला है, सब लोग तैयार हो गए तो कूदने के लिए। आप ऐसे बैठे हो, क्या होगा, कैसा होगा? चुप हो गया, कुछ नहीं होगा। पढ़ना शुरू किया, 2 बार 3 बार उसने कहा, फिर वो मानने को तैयार नहीं। सब लोग कूद रहे, आधे लोग कूद भी चुके हैं, और फिर भी अपने पढ़ाई में मस्त है, स्वाध्याय करने में। तो उसको गुस्सा आई, उसने हाथ से जिनवानी खींच लिया और समुद्र में फेंक दिया। हाँ, शर्म नहीं आती? तो डूब मार जाएंगे तो तुम्हें क्या दूसरी पत्नी मिल जाएगी, तो हमें दूसरा पति थोड़ी मिलेगा। नहीं, पहले आप व्यवस्था करो। पहला वो डर गई थी और बहुत डर रही थी, वो कहती है कुछ व्यवस्था करो। तो जैसे जिनवानी फेंकी उसने, उसको इतना गुस्सा आया, सीधा तलवार निकाला, ज्ञान में सब गर्दन में रखा। उड़ा दो गर्दन तोड़ा, गर्दन तोड़ा मारा है। क्या कर दिया तुमने, क्यों जिनवानी फेंकी तुमने? अब भयंकर लाल हो गए आंखें, इतना क्रोध ने तलवार गर्दन में रखा, हुआ उड़ा दो तुम्हारी गर्दन, क्या समझते तुम? बहुत गुस्सा में था। तो जितने गुस्सा में था उसको देख करके वो राजकुमारी, वो क्या कहती है, उसकी पत्नी देख करके हंसना शुरू करती है, जोर से हंसना। इतना जिससे इसको गुस्सा ज्यादा, वो ज्यादा हंसना शुरू किया। कभी गुस्से में हुआ और हंसने लगे तो क्या करते हैं, और ज्यादा और कुछ जाए तो अभी तो पागल है, छोड़ ऐसा हो गई। फिर एकदम गलाई दबा रहा है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो फिर वो जोर से हंसने लगी। जब उसको दिमाग खराब हो गया, उसने सोचा ठीक तलवार रखा, बोल तू पहले हंस क्यों रही है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कभी गला उतार दे, मार दे, मर्डर कर दे, हत्या कर दे, उठा के समुद्र में फेंक दे, डर नहीं लग रहा है? हाँ, तब वो कहती है, वो उसकी प्यारी लाडली पत्नी कहती है, रानी कहती है, कैसे बात कर रहे हैं आप, क्या समझ में नहीं आ रहा? गुस्सा आ रहा है। हाँ, वो कहते करो छोड़ने वाला नहीं। क्यों, कैसे नहीं होगा? 6 साल होगा, 6 महीने हो गए शादी होकर के, 6 महीने में अभी तक एक गाली भी नहीं थी, फटकार भी है, कुछ भी नहीं किया। इतने प्यार से गुस्सा में फूल भी फेंक के नहीं मारा तुम्हें, कहीं लगना चाहे। इतना प्यार करते हो मेरे ऊपर, आप मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे गला उतारोगे, तुम मुझे मारोगे? हो नहीं सकता, 3 काल में हो नहीं सकता। तब वो कहता है, अरे मूर्ख, तू कहां थी पता नहीं, मैं कहां पता नहीं, योगा योग से संयोग से मिल गए, पति पत्नी हो गए, और 6 महीने भी नहीं हुए,
अब इतना विश्वास हो गया मेरे ऊपर तुम्हारा, मेरा पति कुछ भी हो जाए मुझे मार नहीं सकता है। अरे मूर्ख, जन्म से मेरे जिनेंद्र भगवान के ऊपर विश्वास है, दिन काल में भी मेरी नैया डूब नहीं सकती। मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, मेरी डोरिया डूबने वाली है ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो उसने छोड़ दिया, बाला जपना शुरू किया। 5 मिनट के अंदर दूसरा अलर्ट हो गया, डरने की बात नहीं, आदमी तो पांडु बची चली गई। उसने कहा देख लिया तुमने, भगवान के ऊपर इतना मेरा विश्वास है कि मेरे दिलवर में कभी मेरा नमोकार मंत्र में इतना विश्वास है, मेरे हर संकट दूर हो चुके हैं। तो क्या समझते हैं, पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर तुम्हारा विश्वास है तो जिनवान की भगवान के ऊपर क्यों नहीं करती तुम? तो ऐसा भगवान के ऊपर भी करो, जितना तुम प्यार अपने परिवार से करते हैं, पति के ऊपर अथवा पत्नी के ऊपर करते हैं, इतना ही प्यार, इतना ही विश्वास जीवन के ऊपर कर लो, देव शास्त्र गुरु के ऊपर कर लो, तुम्हारा बेड़ा अवश्य पार हो जाएगा। यहाँ संशय बिल्कुल भी मत लाना। जब देव गुरु शास्त्र तुम्हारा प्राण लेने को तैयार है तो प्राण देने को भी तैयार हो जाना। हमारे प्राण लेने से उनका कोई भला होता हो, हमारे प्राण लेने में ही हमारा भला हो, देव शास्त्र गुरु कह जल जाओ, हो जाओ, मर जाओ, तो मारने को तैयार होना चाहिए। इतना हिम्मत रखते हो तो सम्मेलन जी कहला दो अपने आप को, नहीं है तो पेपर क्रॉस लगा दो लाल पेन से, रख दो ये पेपर में पेन है हिम्मत। समंतभद्र की परीक्षा देखो, समंतभद्र ही कह रहे भैया, और उदाहरण भी अब 8 नहीं बहुत सारे उदाहरण भी देंगे समंतभद्र जी। प्रत्येक अंग में एक प्रसिद्ध हो चुके हैं, उनका उदाहरण भी इसमें आएगा। उदाहरण में आपको कथा भी सुना दूंगा, इसमें समान समंतभद्र दिया है। तो समंतभद्र कहते हैं सम्यक दृष्टि हो तो पहले संशय रहित हो जाना, मन में किसी भी प्रकार का संशय मत करना, क्योंकि भगवान को मैंने माना है तो उसकी बात को भी हम मानेंगे। गुरु को तुमने जब माना है तो गुरु की भी बात मानेंगे, चाहे कुछ भी कह दे वो, उसमें हमारा भला है। देखो बेटा ऊपर छत पर रहता है, छत पे रहता है, माँ नीचे, तो माँ कह दे बेटे से बेटा कूद जाओ ऊपर से, तुरंत कूदेगा, आगे पीछे सोचेगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मेरे हाथ को टूटेगा, अभी विश्वास नहीं, बच्चे कुछ नहीं, सीधे सीधे कूदेगा। क्यों? माँ जाने, माँ ऊपर से कूद कह रहे तो कूदूंगा ही, क्योंकि गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा तो वही रोएगी, हाथ पैर टूटेगा तो वही ठीक करेगी। मुझे क्या उसने कूदो कहा, मैंने कूद लिया। बच्चा करता क्या नहीं करते क्या बच्चा, बस उसी प्रकार देवगुरु शास्त्र के सामने बच्चे के समान हो जाओ, ये कर लो तो करना ही है, उसमें तो कुछ होगा सो देखा जाएगा। तो इतना विश्वास होना चाहिए। इतना विश्वास किसका हुआ है उदाहरण भी देते हैं, सुन लो। कैसा विश्वास करना चाहिए, किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, शंका रहित कब होना चाहिए, सुन लो इस गाथा को, पढ़ो। इदमेव इदमेव दृश्यमेव इदमेव दृश्यमेव इदमेव दृश्यमेव इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं न चान्यथा तत्त्वं नान्यं न चान्यथा तत्त्वं नान्यं न चान्यथा तत्त्वं नान्यं न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् इत्यकम्पाय सांभोवत् इत्यकम्पाय सांभोवत् इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः सन्मार्गे संशयारुचिः सन्मार्गे संशयारुचिः सन्मार्गे संशयारुचिः इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं न चान्यथा 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 इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः इत्यकम्पाय संभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः इत्यकम्पाय संभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः। तत्त्वं, यहाँ पे भी तत्व समंतभद्र महाराज ने तत्व शब्द दिया है। तत्व अभी तक पहला क्या कहा था, देव गुरु शास्त्र कहा था। तो उमा स्वामी महाराज के तत्व अलग है,
और समंत भद्र महाराज के तत्व अलग है। समंत भद्र महाराज किसको तत्व कहा? देव शास्त्र गुरु को तत्व का रूप दिया है, और उमा स्वामी जी ने सात तत्व अलग दिया, क्योंकि देव शास्त्र गुरु में सारे तत्व गर्भित हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ तत्व का अर्थ देव शास्त्र गुरु ये तत्व है, अथवा उधर का भी ले लो तो साजीव आदि सात तत्व, इसके ऊपर इदमेव यही है, इसके अलावा है ही नहीं, यही है, ऐसा ही है, इदमेव यानी यही है, दृश्यम एव ऐसा ही है, न अन्यथा न अन्य नहीं है, और अन्य प्रकार का भी नहीं है। कितना पता बता दिया, देखो यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। ये चार प्रश्न आपके मन में है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये नहीं, ये भगवान का तो जो है देव शास्त्र गुरु यही है। हमारे चार नहीं तीन ही देव शास्त्र गुरु, तीन लोक में, तीन काल में कल्याण करने वाले तीन ही है, दो ही नहीं। कई लोग दो को मानते हैं, कई लोग चार को मानते हैं, गड़बड़ सब मिथ्या दृष्टि है, सब संशय नहीं उनके पास। चार को मानने वाले कौन है? देव गुरु शास्त्र और सदाई देव, ये चार को मानने वाले। अब दो को मानने कौन है? कोई देव शास्त्र को मानते हैं, गुरु को नहीं मानते, कोई देव और गुरु को मानते हैं, शास्त्र को नहीं मानते, और कोई शास्त्र और गुरु को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। ऐसे भी है, इसीलिए कहा यही है, ऐसा ही है, इतना ही है, कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, और इसी प्रकार के, इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। देख लो इतनी बड़ी बात कह दिया। सात ही तत्व है, छह भी नहीं, पौने सात, साढ़े छह भी नहीं, पौने सात भी नहीं, सात ही तत्व है, साढ़े सात, पौने आठ भी नहीं है। और देव गुरु शास्त्र तीन ही है, इसके अलावा सवा तीन भी नहीं, साढ़े तीन भी नहीं है, पौने दो भी नहीं, ढाई भी नहीं, पौने तीन भी, तीन ही है और सात ही है। ऐसा ही है, इतने, और तीन ही है तो यही तीन है। यही तीन कौन से? जो बता के आए, खरे देव कौन, सच्चे देव कौन, सच्चा शास्त्र कौन सा, सच्चे गुरु कौन है, और क्या है? यही है, इतने ही है, ऐसे प्रकार के ही है। इस प्रकार का ऐसा विश्वास करना, ऐसा दिल में विश्वास करना, बिल्कुल संशय मत करना। ऐसा बढ़िया करना। सन्मार्गे मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में यही तीन है, इनके अलावा कोई भी नहीं है। संसार मार्ग में जाना हो तो 3 नहीं, 30 नहीं, 300 नहीं, 3000 नहीं, 30,30,000 नहीं, 3 लाख नहीं, 3 करोड़ भी नहीं, 3 अरब, बहुत है, बहुत है संसार में जाना हो तो। लेकिन मोक्ष मार्ग में, सन्मार्ग कहा, सन्मार्ग में आपके हित करने वाले ये तीन ही है, सच्चे देव शास्त्र, इसके अलावा नहीं। कैसे? आयसाम्भोवत यानी लोहे के पानी के समान, अकंपा निश्चल, रुचि यानी श्रद्धा, असंशया शंका रहित होना चाहिए। मतलब लोहा, लोहे को और पानी, मतलब लोहे की जो तलवार होती है, तलवार सोने की होती, चांदी की, लोहे की होती है, स्टील की ना, लोहे की, लोहे का तलवार है, और लोहे की तलवार के ऊपर पानी चढ़ाते, पानी यानी धार, बिल्कुल थोड़ा जब उड़ा ले, तो उसको कैसा बिल्कुल सटीक धार होती है, वो तलवार की धार कितनी धारदार होती है कि सामने वाले को उड़ा ही देते, बस एक घाव 2 टुकड़े, सीधी सीधी बात। उसी प्रकार यहाँ बताए तलवार के धार के समान ऐसा विश्वास जमा के रखो कि नहीं, एक बार निर्णय लक्ष्य मजबूत बना लो, यही है, इसके अलावा है ही नहीं। बस दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, बस लक्ष्य एक बार बना लो, देखो बार बार नहीं,
बार बार नहीं, शादी से पहले कह दे माता पिता भैया एक बार निश्चित करो, पहला शादी करना है क्या नहीं करना ही है, चलो लड़की देखो, लड़की ये पसंद आए बाद में कुछ नहीं बोलना, एक बार 2-4 लाख 4 लाख 10 लड़कियां देख लिया कौन से पसंद है देखो, एक बार पसंद आ गई शादी हो गई तो अब जिंदगी भर कुछ नहीं बोल सकते। सही है क्या गलत है? नहीं महाराज, हम जो पसंद आए तो करते भी है और न पसंद आए तो छोड़ के दूसरा भी कर लेते, अब एक नहीं मिल रहा तो दूसरा कहां से नहीं करेंगे, अब इतना कमाते एक ही नहीं मिल रहा है तो दूसरी कहां से ले आओगे बेटा, ऐसी दशा हो गई आज। तो यहाँ एक है, एक बार निश्चित कर लो भैया, एक बार निश्चित किया यही भगवान है हमारे, इसके अलावा है ही नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति, यही भगवान और कुछ नहीं, बस इसका एक बार निश्चय हो गया आप तो वास्तव में तुम सम्यक दृष्टि कहलाओगे और तुम्हारा कल्याण गहरे के साथ। इसलिए पहला संशय बनाया है, 8 अंगों में सबसे पहला निश्चय अंग ही क्यों कहा है? शंका रही। एक मिलिट्री में भर्ती हो रही थी, मिलिट्री सैनिकों की भर्ती हो रही थी और इंटरव्यू में बुलाया, और मिलिट्री में तो पुलिस मिलिट्री में तो कितने आते हैं, तो मिलिट्री की भर्ती में तो कितने 5-10-20 लोगों को लेना था, 10-50 हजार बच्चे आए, हम भी रहेंगे, हम भी मिलिट्री में भर्ती होंगे, क्यों? वहां खाना पीना सब फ्री है, सब रहना पीना सारी व्यवस्था फ्री और फुल पैसा भी और ऊपर से पेमेंट भी, इसीलिए तो मिलिट्री भर्ती में सब और लोग आ गए। अच्छा अब इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया, सब लोग आए, तो इंटरव्यू लेने वाले ने कैसे इंटरव्यू लिया मालूम है? तो साहब भाषाई बनो, वो मरेंगे, हम देश के लिए मरने को तैयार है, हाँ छोड़ेंगे नहीं शत्रुओं को, हमारे देश की रक्षा करने हम हमेशा तैयार है, बिल्कुल तैयार हो, सैनिक बनोगे? बिल्कुल नहीं। तो बोल तो रहे, देख तो ले कि मत दम कितना है तुम्हारे अंदर, वास्तव में अंदर से बोल रहे कि बाहर से बोल रहे, देखते तो है, देख लेते हैं, चलो परीक्षा करने के लिए ले गए पहाड़ के ऊपर, डोंगर के ऊपर, और ऊंचा वो बहुत ऊंचे, एक इधर डोंगर है, इधर एक ऊंचे डोंगर है, बीच में 50 फुट का अंतर है, और बहुत बहुत भयंकर गहरी खाई है, बहुत गहरी 1000-2000 फीट, और इधर डोंगर इधर भी डोंगर बीच में, और इतना अंतर बीच में खाई है, और सबसे कहा लाइन से चलो भागो, भागना है और इस खाई को इधर से उधर कूदना है, और जो कूदेगा उसको हम मिलिट्री में भर्ती करेंगे, जो हम तैयार है, हम तैयार है, हम तैयार है, सब लाइन में 50-50 100 लोगों का टीम बना के भगाना शुरू कर दिया, और भागते भागते हम खोलेंगे, यहाँ आते तो नीचे देखो तो अंधेरा ही अंदर, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बादल मार डालेंगे, बेफालतू बनना है, हम नौकरी तो गई तो जान ही चले जाएंगे, ये भैया हमने कुछ भी नहीं दिख रहा है नीचे, अब कहाँ उठाए कहाँ मार रहे, तो कोई उठाएंगे के लिए नीचे भी नहीं आएगा, मर जाएंगे हम नहीं भैया, ये नौकरी जान तो भाग गया, हमें नहीं भागने, सब भागने लगे, कोई अंदर आने को तैयार है, क्योंकि विल पावर चाहिए ना, विल पावर चाहिए, तो बहुत सारे 10,000 में से 10 चुनना है उनको, तो वास्तविक में देश प्रेमी जो थे, चाहे वहां मरे क्या और यहाँ मरे क्या, भारत माता के लिए मैं मरने निकला हूं घर से, जो होगा सो देखा जाएगा, बस जो वास्तव में होते हैं देश प्रेमी देशभक्त, बोलने का ठीक है यही मरना तो पसंद, तो यही मरने को तैयार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा कि देश रक्षण के लिए तो निकला हूं, घर से मरूंगा तो मरूंगा, और आते हैं और भागते भागते और ध्यान से उधर कूदने के चले जाते, 50 फुट का अंतर कोई कूदेगा क्या? बंदर भी नहीं कूद सकता है, तो इंसान कैसे कूदेगा? भारत माता की जय, माने जे कूद गया, अब कूद गया तो सीधे नीचे गया और नीचे जाली लगी थी, कैसा होगा तो बड़े मान जाली नहीं दिखती, जो बहुत गहरी जाली थी, और जाली में जाकर गिरा, गिरते ही उसको उठाया, चल तू भारत देश माता की सेवा करने वाला, तू सच्चा है, तो चल, ऐसे 10 लोगों को गिरा, बाकी सब गए घर बाकी सब घर गए, ध्यान रखना, उसी पर पट्टा तो खच बना है, यहाँ ध्यान रखना, लेकिन धर्म के लिए शास्त्र में मरने के लिए हाथ उठाओ, भूल से उठा लो, खुद जाने के तो तुरंत नीचे कर देंगे, ध्यान रखना, ऐसा दम चाहिए, ऐसा नहीं होता है, सम्यक दृष्टि कोई मोम का नहीं है, कोई बाजार में नहीं मिलता है, ध्यान रखना, हाँ आई एम सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि बैठ जा नीचे, मुझे मालूम है, कहना अलग है, करना अलग है, बहुत दम चाहिए सम्यक दृष्टि बनने के लिए, निश्चय के तो ना बचे, जो कहे सो, देव गुरु शास्त्र का नाम ले लिया, और जो होगा सो होगा, चल दिया,
ऐसा दम होता है क्षत्रियों के पास, बलियों के पास नहीं होता। भाई कहने सही बोलो बोलो। अभी हम कहने ये गुरु की रक्षा कौन करेगा, बोलो कौन करेगा? हम करेंगे बोलो ना, बोलते नारा लगा, ये भी एक नारा है, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। यानी गुरु की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। अभी ये पागल कुत्ता आ जाए तो सही से बोलना। अच्छा एक सांप आ गया तो क्या करोगे? भागो सांप आ गया, सांप ऊपर मेरे ऊपर चढ़ने लगा, यहाँ चढ़ने लगा तो ये भैया हम तो पहले भाग खड़ा, जिनको उठना नहीं आता, चलना नहीं आता, वो सबसे पहले आएगा। ये नियम है। जान बचाने के लिए ऐसा भाग जाते तो क्या बता दो, होता है ऐसा। एक मोह के कारण और जीवन के बारे में इंसान जीव कुछ भी नहीं सोचता। एक बार सुलासा ने सुनाया था, एक कोई आया, गुरुदेव ने सुनाया था, एक बार गुरुदेव ने सुनाया था, क्या सुनाया था? जो हमारे दिगंबर गुरु के पास आते नहीं, आ बैठा तो खड़े रहते, झुकते नहीं, झुक नहीं सकते, झुकेंगे नहीं, यानी गुरु के सामने झुक नहीं सकते हो, क्योंकि उनका समय दर्शन चला जाएगा। यहाँ कैसे झुकेंगे हम? नहीं, हमको तो सच्चे गुरु है ही नहीं। तो कर्म क्या कहता है? बेटा यहाँ मत झुकना, तुम्हें जान झुकाना तो मैं झुका दूंगा, रुक जाओ बाबा, तुम चिंता नहीं करना, उनको झुका दूंगा। बाप कर्म कहता है, बाबा तुम तो टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ वो झुकाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण छूने लायक है ही नहीं हो। यहाँ झुकाएंगे नहीं, लेकिन कहाँ झुकाना देख लेना 10 मिनट के अंदर। जैसे वो यहाँ से निकला, बाहर गया और 2 लुटेरे डाकू आ गए, कॉलर पकड़ा, निकाल, ये तुम्हारे पैर पकड़, मारो, जोड़ दिया हाथ, जोड़ा तुमने हाथ पे बड़े महाराज देखो दे, और गुंडे के सामने हाथ जोड़े, तुम्हारा पैर पकड़ा, मारो नहीं भैया, ये दे रहा हूँ, हाथ जोड़ दिया वहां पे। वहां हाथ कैसा जोड़ा तुमने? कर्म ने झुकाया, ऐसा बताया। कर्म के मारे तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो, किंतु धर्म के मारे एक बार कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। धर्म के नाम से नहीं कर सकते, धर्म के मां से बहुत कुछ किया है, कर रहे हैं, करोगे क्या नहीं? महाराज कोई कहे भैया रस्सी कर लो, आज संडे, कल संडे था, संडे के दिन थोड़ा सा नमक छोड़ दो, और सोमवार के दिन हरी छोड़ दो, मंगलवार को मीठा छोड़ दो, बुधवार को घी छोड़ दो, गुरुवार को दूध छोड़ो, शुक्रवार को दही छोड़ो, शनिवार को तेल छोड़ो। ये करोगे तो तुम स्वस्थ भी हो जाओगे, तप भी हो जाएगा, रसपरित्याग का तप हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। हे महाराज ये सब काम आपका है, हम कर नहीं सकते महाराज, हम बिजनेस में नहीं, हम सर्विस में नहीं, हम कर नहीं सकते हैं। अब वही तुम्हें डॉक्टर कह दे, डॉक्टर कह दे, डॉक्टर साहब रस क्या कह रहे, हम तो एक दिन में एक बार खा सकता हूँ, हो तो आप कहो तो एक बार खा लूंगा, हाँ बिल्कुल, वो भी नीरस कहो तो नीरस, मां रोटी पानी खाओ तो वो भी खा लूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब बचाओ। कर्म के मारे में क्यों में तुम्हें ऐसा रोग हुआ है, इसीलिए वहां क्या कर रहे हैं। अब गुरु क्या कह रहे हैं, वो रोग ही नहीं होगा वैसा ये करोगे तो, लेकिन महाराज ये चलता नहीं, बाहर जाना पड़ता है, लेकिन किंतु परंतु आज के बीच में खड़े हो जाता है। उस डॉक्टर के सामने कोई नहीं बोलेगा, डॉक्टर को कर तो लेंगे, लेकिन बोलना नहीं तो मर जाओगे, फिर नहीं पिटेगा डॉक्टर साहब। वहां डॉक्टर के कहने से कैसा किया तुमने, यहाँ क्यों नहीं करते? यही तो है, एक कर्म के मारे पास एक बार गुरु के कहने से, भगवान के कहने से पास एक बार धर्म समझ के कर लो, तुम्हारा तन निरोग हो जाएगा, मन निरोग हो जाएगा, चेतन तो निरोग होगा ही होगा। लेकिन यहाँ संशय आ जाता है, और जहां संशय है वहां सुख नहीं हो सकता है, आत्मा का अनुभव हो नहीं सकता। देख लो, सबसे पहला यही बताया समंत भद्र महाराज ने, मैं क्या करूं, निशंकित अंग, शंका मत रखना। और अपने शरीर में कौन सा अंग है निशंकित अंग, बोलो जल्दी, कौन? राइट पैर ना, लेफ्ट पैर। अब याद ही रखना है, इसको भूलना ही नहीं जीवन में। अपने 8 अंग तो याद रखो कम से कम, शरीर में 8 आई के नहीं अंग तुम्हारे, भले संवेद से कम ज्यादा हो तो शरीर के तो 8 अंग रख लो, कम से कम सुंदर तो दिखो है ना। जिसका दायां पैर ही नहीं है वो तो अपंग कहलाता है,
इसीलिए अपंग नहीं होना, सअंग होना, सअंग होना, अंग सहित होना है। तो इसमें सुंदर एक उदाहरण आचार्य समंत महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। समय नहीं हुआ है, आज तो समय है। वो उदाहरण प्रत्येक एक एक श्लोक का एक एक दृष्टांत उदाहरण दिया है समंत महाराज ने। सुनाओ क्या नहीं सुनाओ? अरे तो आगे चलो, ओके नहीं सुनाओ। कहा आपने कहा नहीं सुनाओ, इन्हें कहा नहीं सुनाओ, नहीं सुनाओ, सुनाओ नहीं, काय को लगा रहे महाराज जी? सुनाइए, मैं सुनाइए ऐसा बोला, नहीं खुद ही लगा रहे। फिर बात ऐसी है, एक देखो चैन नहीं हो, सप्त व्यसनी मनुष्य, पूर्ण 7 व्यसन करने वाला सप्त व्यसनी मनुष्य जैन नहीं है। अपने आप को सम्मेलन भी नहीं मानते, जैन तो है दूर की बात, सम्मेलन कहां? तो जैन नहीं, एक सप्त व्यसनी, और वो भी 7 व्यसन में चोर भी एक व्यसन ही है। एक व्यसन के बारे में बता दूंगा। तो चोरी करना भी एक व्यसन है। वो एक बार एक चोर, बहुत फेमस चोर, बहुत फेमस भारी चोर, प्रसिद्ध चोर है वो। और वह चोर एक बार क्या करता है, चोरी करते करते एक स्त्री को अपने रख लिया था उसने। तो उसको कहता है तो मेरी प्राण प्रिय प्यारी रहे, बिल्कुल आप जो कहो सब तैयार है करने के लिए तुम्हारे लिए, चाहो तो आसमान से तारे ले आऊं तोड़ के। अरे नहीं तोड़ सकते, बोल तो सकता है बोलते हैं ना कभी कभी, आप कहो तो आसमान से तारे तोड़ ले, सूरज लाल सूरज को तुम्हारी बिंदिया बनाऊं। क्या है, क्या इसको ज्यादा तो नहीं है भैया? तो हमने सर बोल दिया भाई कवि है, इसलिए उपमा तो हमारे दिमाग में भरे है। बहुत कवि होता बड़े बड़े उपमा देता हूँ मैं, ऐसा उपमा नहीं है, बहुत सारे दिमाग उपमा देता हूँ। ये भी उपमा दिया मैंने एक जगह, वासुदेव भगवान की स्तुति करते समय मैंने लिखा है इसमें, वासुदेव तुम्हारा चिन्ह कौन सा? भैंसा है। भैंसा क्यों है? भैंसा का चित्र बना करके उसके अंदर मैंने कविता लिखी है वासुदेव भगवान की। क्यों वासुदेव भगवान तुम भैंसा चिन्ह क्यों है? भैंसा यमराज का वाहन है, यमराज उसके ऊपर बैठ के जाता है। भैंसा जानते हो? पति, भैंस का पति, तो भैंस का भाई समझ लो, पिता समझ लो। तो भैंसा वासुदेव का चिन्ह है और यमराज का चिन्ह वाहन है। तो वासुदेव भगवान तुम्हारा भैंसा चिन्ह की कल्पना मेरी है। प्रत्येक चिन्ह ये भगवान के क्यों है, सबका मैंने उत्तर दिया उसमें, सब कल्पना से अपने दिमाग से लगाया हमने। तो आपने कहा वासुदेव भगवान दुनिया में 2 ही सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है, एक कामदेव वासना, एक कामदेव और एक है यमराज। ये 2 खतरनाक है, सारी दुनिया को झुकाते हैं। तो वासुदेव भगवान आपने बाल ब्रह्मचारी बनकर के शील व्रत के द्वारा कामदेव को मार दिया, उसका काम तमाम कर दिया, तुमने मिटा दिया कामदेव को, वासना को मिटा दिया बाल ब्रह्मचारी बन करके। तो वासना को मिटाया, कामदेव मर गया, वो मर गया। तो अब यमराज सोचता भैया इसको, मेरे साथी को इसने मारा तो मुझे भी छोड़ेगा नहीं, इसीलिए यमराज ने क्या किया, उस भैंसा के वाहन के ऊपर से कूद गया और भाग गया। अब भाग गया तो भैंसा तुम्हारे चरणों में आकर चिन्ह बन के रह गया। क्या हमारी कल्पना है? बना दे अपने अपनी कल्पना है, कभी भी कुछ भी बोल सकता है। इसीलिए भैया मैंने बोला ऐसा कोई सिनेमा पिक्चर तो मैं नहीं देखता, लेकिन तुम कहोगे महाराज डायलॉग कहां से के, ऐसा कोई नहीं है, बस कहता है। तो वो कहता है अपनी पत्नी तो कहां रखी हुई है, कहता तुम जो कहो सो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रानी को देखा तुमने? मैंने नहीं देखा, जा करके देखो, उसके गले में इतनी सुंदर हार है, माला है, वो मुझे चाहिए बस। तुम मेरे सारे वास्तव प्रियकर हो, मेरे नाथ हो, तो लेके आके दिखाओ, तुम्हें कला दिखा दो। दुनिया के कितने बड़े बड़े चोरी करते हो, 10 मंजिल माला पर जाकर के चोरी करके आते हो, मालूम नहीं पड़ता लोगों को, तो ये करके दिखाओ। ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गया, आंखों में अंजन डाला और चला गया अदृश्य। आंखों में अंजन डालने से वो अदृश्य हो जाता था, किसी को नहीं दिखता था, लेकिन वो सबको देखता था। वो अदृश्य होकर के रानी के महल में गया रात में, और गया देखा हार था, कल निकाल के रखी थी उसने, हार उठाया, हार बहुत चमकता था, रत्नों का हार था वो, उसको उठाया, जाने लगा तो वो तो अदृश्य है, लेकिन हार तो दिख रहा है। सिपाहियों ने कहा हार अदृश्य आकाश में कैसे जा रहा है भैया? निश्चित कोई ना कोई अंजन पहना हुआ चोर जा रहा है, और उसका नाम इसी से फेमस हो गया था, अंजन चोर, और ले जा रहा है। तो हार के पीछे लग गए सिपाही,
और ये भाग रहा है जमीन पर, लेकिन भाग तो हाथ तो दिख रहा है लेकिन वो नहीं दिख रहा है। वो भागना शुरू किया, भागते 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 पसीना से अंजन सब धुल गया, तो वो दिखने शुरू किया। अरे जे है चोर, पकड़ो पकड़ो, भागने लगा। अब भागते भागते ऐसा भाग रहा था पीछे से, और उसने समझ लिया कि आप तो मुझे मार डालेगा, आप तो पकड़ने आओगे और छोड़ेंगे, मारेंगे ही मारेंगे। वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। अब पीछे जंगल में स्मशान घाट पड़ा, स्मशान घाट से भाग रहा था। उसी स्मशान घाट में एक बड़ का पेड़, बहुत बड़ा बड़ का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक श्रावक मंत्र सिद्ध करने के लिए पहुंच गया था। कहाँ का था वो? आप कह रहे इसलिए मैं मानता हूँ, महेंद्र का था। आप लोग कह रहे भैया मैं तो नहीं कहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना, आप लोगों ने कहा भाई आप तो हमें कुछ नहीं बोलता। और महेंद्र का था, समझ लो वो महेंद्र का था। वो मंत्र सिद्ध करने गया था, और मंत्र सिद्ध करता कैसा करना था उसको मंत्र सिद्ध, वो काय शिका लगा, तो क्या बोलते हैं उसको, शिकाई बोलते हैं हम लोग, क्या शिका बोलते हैं। तो रस्सी लगे हुए होते हैं पहले के लोग देहात में, गांव में, उसमें मटके रख करके, जो जन्माष्टमी के दिन देख लेना यहाँ गोवर्धन क्या है, हाँ गोवर्धन हवेली में वहां देखने में मिलेगा जन्माष्टमी के दिन, आने वाली जन्माष्टमी। वो शिका मक्खन अथवा ये दही रखते हैं ना उसमें, उसको फोड़ने की कला होती है शिका। ऐसे शिका बनाना है 108 डोरी लगा करके बांध करके, और उसमें जाकर के बैठना है, और नीचे भाला तलवा चक्कू छुरी सब नीचे लगाना है, और उसमें बैठ करके नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जैनम नमो लोहे सोम बांध करके एक बार काटना है, फिर एक बार बोलो फिर काटो। ऐसा 108 बार जब पूरे कट जाएंगे तब वो विद्या सिद्ध होगी। तो ऐसा वो एक व्यक्ति कर रहा था। वो कहाँ का था तुम जानो, वो कर रहा था, लेकिन वो करने के लिए तैयारी से तैयारी गया, सब नीचे रख दिया, ऊपर चढ़ा, जाकर के बैठा, बस नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो कर तो रहा हूं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर हम मर जाएंगे। इतने बड़े बड़े शस्त्र रखे, खसाखस पेट में घुसेंगे, 1 मिनट में मर जाऊंगा। तो क्या होगा, नीचे आ जाता, भैया हमें नहीं करना। जैसे नीचे डाउन में आ जाता है तो पारा चढ़ जाता है। अरे जो होगा सो होगा, महाराज ने कहा है नमो कर मंत्र विश्वास करो, बस भरोसे में सुनाया था महाराज ने, हाँ हम अब जो होगा सो देखा देखा, चलो फिर चला जाता है, पारा चढ़ जाता है, आया जाके बैठा नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जैनम, यहां तक आते ही पारा डाउन हो जाता है। कह तो रहे लेकिन महाराज तो यहाँ जिसने बताया वो भाई ही नहीं, अब मर जाए कोई उठा कर अस्पताल भी नहीं ले जाएगा, क्या होगा। फिर नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है तो पारा चढ़ जाता, भाग जाता ऊपर, और ऊपर जाता तो नीचे देख करके पारा डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन, अब बार बार कर रहा है। ये क्रिया चल रही, उठने में अंजन चोर वहां से भागता हुआ आता है। वो देखता है साहब ये क्या कर रहा है तू, तू जा 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 पकड़ से, मुझे मालूम है तू बड़ा चोर है, तू अनगढ़ करके तू भाग जा। अरे कर क्या रहा बताना, क्या कर रहा तू, बड़ा जेल हो तो अपने आप को संवेदनशील समझता हो तू, बोल क्या कर रहा तू, क्या नहीं। मुझे चेड़जी ने कहा है, ससुराल ने कहा है ऐसा करो तो विद्या सिद्ध होती है, तो क्या करना पड़ता है, ऐसा ऐसा करना। तो फिर ऊपर नीचे बार बार क्यों कर रहे हो, हिम्मत कभी जमता है कभी हिम्मत हारते हैं। चल मैं कर लूं उसको, हे तो क्या जानता तुझे नमो कर मंत्र नहीं आता, भाग जाए ऐसे। आप क्या है, अब वहां मरना और यहाँ मरना, पुलिस पकड़ ले तो वहां मरना ही, फांसी तो देंगे ही देंगे वो, उसके अच्छे यही मरना ठीक है। आखिर मरना है, मरता क्या नहीं करना, चलो यही सही। देखो कम से कम आप लोग भी कर सकते हैं, जब मर ही रहे हो अंतिम समय तो कम से कम सब क्या करके बोलो भैया, तब तो त्यागी बनोगे। सुनो कम से कम इतना तो करो। तो उसने सोचा ठीक है मरना ही है तो चलो इसमें बैठ जाता हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा, हो जाए तो हो जाए, बाई चांस मरते मरते कोई लॉटरी खुल जाए। बजा के बैठता, बोल नमोकार मंत्र कौन सा है वो, क्या बोलना है, नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम, बोलो बोल रहा है, क्या बोलना है, बोल गया। इतना बड़ा नमोकार मंत्र याद थोड़े होगा उसको, कभी जिंदगी में सुना ही नहीं नमोकार मंत्र। अरे यार बड़ी आपत, वो तो पास आ ही गया मारने के लिए, अब क्या करेंगे, वो तो पकड़ लेके मारेंगे मारेंगे। ये भैया नमोकार मंत्र भी नहीं आ रहा है, लेकिन किसने तुम्हें नमोकार मंत्र सिखाया, उस शिवजी ने, महाराज ने नहीं कहो,
उसको महाराज ने नहीं बताया था, भगवान ने नहीं, बस उसको भी किसी सेठ ने सिखाया था और वह सेठ लोग प्रसिद्ध था, बहुत ईमानदार प्रामाणिक, सब लोग उसके ऊपर विश्वास रखते थे। उसने तुम्हें ये मंत्र सिखाया है और उस मंत्र से तुम ये मंत्र सिद्ध कर रहे हो, विद्या सिद्ध कर रहे हो। वाह क्या गजब, वो तो हम भी उसको मानते भैया, हम भी उस सेठ जी को मानते, बहुत ईमानदार है। उसने कहा है ना चल, उसने क्या कहा, चोर ने सोचो, वो चोर था, तुम तो नहीं है ना, हम छोटे चोर है, वो बड़ा होगा, हम छोटे नहीं, चोर का नहीं। तो उसने कहा ठीक है, उस सेठ जी ने कहा है, उसने नमोकार मंत्र भी भूल गया, बोला नहीं। आनम ताड़म अच्युत जानम चेत वचन प्रमाण, इनको याद है, वो नमोकार मंत्र बोल गए तो ये तो याद है। अरे सेठ जी के वचन के ऊपर विश्वास किया, लेकिन गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। इसी नमोकार मंत्र से एक मुसलमान, देख लो, एक मुसलमान पैसा में बिच्छू सांप काट आया किसी को भी तो उसको जहर उतार देता था, सबसे जहर उतारता था। एक बार किसी जैन बलिया को बच्चा बिच्छू काटा वहां गया और तुरंत उसने मंत्र मार कर कैसे किया तो उतर गया। वो कौन सा मंत्र है, तुम तो बुढ़े हो गए और मरने वाले हो, मंत्र लेके काय को मार रहे, हमें दे दो, हम किसी को उतारेंगे, हम तो जवान हैं, हम उतार देंगे इसी मंत्र से किसी को। तो उसने पूछा तुम कौन हो? अरे मैं तो दिगंबर शुद्ध स्वाध्याय प्रेमी शुद्ध सभ्य दृष्टि जैन है। जैन हो तुम? अब तुम्हें नहीं बताऊंगा, प्लीज क्षमा करना, तुम जाओ। क्यों? अरे यार क्यों, मैं तो सभ्य दृष्टि हूं, तो स्वाध्याय करता हूँ, निश्चय वाली आशा कर फलाना हूं। नहीं मैं बता नहीं सकता, प्लीज उठ जाओ। क्यों ना मंत्र दिया तो बता दो, काम आएगा, गरीबों का सबका कल्याण होगा इससे। नहीं भाई साहब, ये मंत्र आपको बताने लायक नहीं है। क्यों? इससे मुसलमान का कौन सा अलग मंत्र क्या नहीं है? आपको विश्वास नहीं है ना इस मंत्र, इस मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम्हें जन्म से मिला है ना, जन्म से मिला है, इसलिए विश्वास नहीं है। अभी कोई दूसरा कोई लाके पता नहीं, तुरंत मान लोगे। उसने कहा साहब क्षमा करना, मैं जाति से मुसलमान हूं, लेकिन मैं और कुछ भी नहीं, एक बार तुम्हारे गुरु के मुख से सुना था, यह ऐसा मंत्र है, ये 84 लाख मंत्रों का भाग है, इसी से सारे मंत्र उत्पन्न होते हैं, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसने एक बार तुम्हारे गुरु के मुख से सुना और उसको मैंने याद किया और श्रद्धा से रोज उसी को जपता हूँ, 24 घंटे उसी को जपता हूँ, उसी मंत्र को बोलता हूँ, थोड़ा ऐसा करते जाता हूँ, उतर जाता है। क्या कह रहे तुम? हाँ जी वही, विश्वास नहीं तो अभी तुम्हारे सामने फाइट के सुनाता हूँ, देख लो बोलो। तो मुसलमान और इस मंत्र से, और हम बोलो हम जैन होकर के उस मंत्र के अतिशय हमें नहीं अब तुम्हें। हाँ जी, किसी सुदाचार महाराज कहते किसी मंत्र में, किसी भगवान में, किसी गुरु में अतिशय नहीं होता है, वो अतिशय अपने श्रद्धा आस्था में अतिशय होता है, ध्यान रखना। वो तुम्हारे पास कमजोर है तो नहीं, फिर कोई काम नहीं कर सकता। कोई मंत्र गुरु भी हो, साक्षात भगवान भी है तो नहीं, आस्था मजबूत होनी चाहिए। तो मुसलमान की आस्था मजबूत हो गई, बेचारे ने नमोकार मंत्र से जहर उतारा, लेकिन जैन होकर के भी 24 घंटे माला फेरते हुए भी क्या बिच्छू नहीं, एक चींटी भी काट खाए, मच्छर भी काट खाया, कभी वो भाग नहीं सकता है। देख सोच लो, क्योंकि हमारे आस्था में कमी है, जन्म से मिला है ना, इसीलिए तो उसको जबरदस्त आस्था बना दो, नमोकार मंत्र ऐसा बना दो। सुदासा ने एक बार कहा था, तुम किसी भी भगवान को मान लो, 24 तीर्थंकरों में किसी भी भगवान को मान लो, 24 तीर्थंकर में से कोई तीर्थंकर मान लो, लेकिन एक तीर्थंकर को, जैसे डॉक्टर बहुत सारे, सब डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन फैमिली डॉक्टर बना दो, उसी प्रकार फैमिली गुरु बना लो, और उसी प्रकार फैमिली भगवान भी बना लो। ये 24 में कोई एक, और जब भी कोई भी काम करना हो तो पहला सवेरे उठे, नहा धो करके आए, एक नारियल चढ़ाया, और उस तुम्हारा जो पेटेंट भगवान है उसके सामने आओ, भगवान आपकी कृपा से आपको नाम लेकर के ये काम करने जा रहा हूं, बस उसको समर्पित करो, काम करो। ऐसा नहीं होगा, देखिए होना ही पड़ेगा, गारंटी मेरी है। लेकिन वो एक के ऊपर तो विश्वास करो। नहीं महाराज जी, हम गंगा गए, गंगादास यमुना गए, यमुना दास, फिर वही ना इधर का ना उधर का, कौन है वो? कौन सा बोलता है? ना घाट का ना घर का, कौन?
हम नहीं कह रहे, तुम कह रहे तो अच्छा, हम कह रहे तो फिर महाराज है महाराज वो घाट बता रहे ना, दो घाट का ना घर का, ऐसा नहीं, एक है तो एक गारंटी वही है, इसके अलावा है ही नहीं, ऐसा विश्वास करना। उस अंजन चोर ने भी यही किया। बस उस सेठ ने कहा है, बस अब पीछे नहीं हटूंगा, जो होगा सो देगा, देखा जाएगा। सेठ ने कहा है तो इसलिए नियम से सिद्ध होगा ही होगा ये मंत्र। और आड़मकार में नमोकार तो गया, नमोकार में मंत्र नहीं, हो भी नहीं, फिर भी कुछ भी नहीं। तो आप लोग भी ध्यान रखना, ये ऐसा ही इतना ही क्यों कहा कि नमोकार मंत्र भी बोलते हो तो ओम नहीं लगाना। अब ओम नमो अरिहंताणम नमोकार मंत्र नहीं काम करेगा, तुम समझो हो ही नहीं, इतना ही तो ऐसा ही होना चाहिए। 35 अक्षर हैं तो 35 ही अक्षर नमोकार, ओम लगाओगे तो 40 अक्षर हो गए। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धानम, नमोकार मंत्र से अशुद्ध भैया सुन लो, फिर है ही नहीं हो, ओम नहीं लगाना। हाँ ओम नमः बोलो ठीक है, ओम नमः बोलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलो ठीक है, ये 5 अक्षर का मंत्र है। लेकिन ओम नमो अनंतानाम, ओम नमो सिद्धानाम ये मंत्र नहीं है, तो 40 उपवास करना पड़ेगा तुम्हें। 35 की जगह 5 अक्षर और बढ़ेंगे, 5 उपवास ज्यादा करेंगे, बहुत है यार। 35 नहीं हो रहा तो 40 कहां से? ये 5 ओम नहीं लगाना, ओम लगाने से गड़बड़ हो जाता है, मंत्र काम नहीं करता, वो भी आगे बताएंगे। तो उसने नमोकार मंत्र भी नहीं बोला और सीधा उस शेठ जी का नाम लिया। शेठ जी के वचन हमें प्रामाणिक है, उसने कहा है तो जो होगा सो होगा। बस आडम ताडम कचुन जानम कह दिया, एक बार में सारे के सारे 108 तोड़ दिया। 108 तोड़ते ही ये नीचे खड़ा तो कौन था जेकर, हाँ सर उसने देखा ये क्या ये तोड़ना है, ये क्या करता तू, तू तोड़े के, मैं तो एक दमदार हूं, एक ही बार में सब। इसीलिए कहते हैं जो कर्मेश्वरा सो धर्मेश्वरा, लिख लो पॉइंट, जो धर्मेश्वरा जो कर्मेश्वरा सो धर्मेश्वरा। जो पाप करने में डरता नहीं वो धर्म करने में भी डरता नहीं। लेकिन हम लोगों से ना सच्चा धर्म होता है ना सच्चा कर्म होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो तो पाप करने में, चोरी करने में भी डरता नहीं, पाप करने में डरता नहीं, तो यहाँ धर्म करने में भी नहीं डरा अपने, अरे शंका नहीं, बस उसके ऊपर निशंकित होकर के एक बार में सारे 108 को काट दिया। काट नीचे आते ही तुरंत कौन आ गए, कौन आ गए, कौन आ गए, अरंत आ गए, क्या सिद्ध आ गए, क्या आचार्य आ गए, क्या उपाध्याय आए, क्या साधु आए, कौन आ गए? उसको उठाया किसने, बोलो तो आकाशगामी विद्या। विद्या को अपने आप आते क्या, कोई देवी देवता नहीं आते, विद्या मतलब देवी देवता सिद्ध होकर के आते हैं भगवान आए, पर उसको उठाया कौन, किसने उठाया, देवी देवता ने उठाया। और उसने किसका नाम लिया था, देवी देवता को बुलाया, हे देवी देवता आ जाओ ना तो देख लूंगा तुम लोग नहीं। शुद्ध नमोकार भी बेचारे को आया नहीं, लेकिन एक श्रद्धा विश्वास के कारण एक ही बार में उड़ा दिया। तो देवी देवता स्वामी क्या सेवा है, स्वामी क्या सेवा है, क्या क्या चाहते हो, क्यों बुलाया आपने? हमने बुलाया नहीं, आपने बुलाया नहीं, लेकिन हमने आपको बुलाया नहीं, हम आ गए स्वागत सेवा में। स्वामी क्या सेवा है? कुछ नहीं, आप वो जो पकड़ने आए हैं उनसे चढ़, बस मतलब पहले वहां जाना है। कहाँ? इस शेर जी को जिसने मंत्र दिया था उस शेर जी के पास मुझे जाना है। वो कहाँ है? अरे वो कैलाश पर्वत में गया है पूजन करने के लिए। अच्छा 1 मिनट में वहां ले गए देवता लोग उसको, किसको? महेंद्र के श्राव को। कहाँ के? अंजन चोर को। तो अपने को क्या करना है? आज से अपने को क्या बनना है? हमें भी अंजन चोर बनेंगे कल से। अंजन चोर बनना तो दूर है, घर में भी एक बात चोरी करो पकड़ में आएगी। ऊपर से अंजन चोर मत बनना, ध्यान रखना, अंदर से अंजन चोर के जैसे निशंक बनना है। बेचारा अंजन चोर सिद्ध विद्या कर लिया, हो गया, वहां गया, वहां जाकर उसका पैर पड़ा, अरे तू चोर यहाँ कैसे आ गया? आप ही तो बुलाया है, पागल मैं कैसे बुला सकता तुझे? आप ही ये तो मंत्र दिया था उसको, मैंने से सुबह कब दिया था? मैंने तो उसको दिया था। किसको?
भयंकर से श्रावण को शेर चुको दिया था, तुझे थोड़े दिया था मैंने। वो तो ऐसा निकला कमाओ तो विश्वास नहीं डाल के ऊपर बैठा रहा और मैं आ गया उसी मंत्र को लेकर के। मंत्र भी चुराया तुमने? हाँ जी, मंत्र भी चुराया जाता है, मात्र वस्तु ही नहीं मंत्र भी चुराया जाता है। मुसलमान ने मौका मंत्र चुराया, सिद्ध कर लिया उसने, तो कर लो तुम भी, हिम्मत हो तो। नहीं करते, उसने मंत्र सिद्ध करके वहां पहुंचा, क्या चाहते हो? कुछ नहीं प्रभु, तुम्हारे एक मंत्र से मेरा आत्मा का कल्याण हो गया, तो आप पूरा ही आत्मा का कल्याण कर दो, आपके शरण में आया हूं। तो शेर जी कहता भैया तुम मुनि तो अभी श्रावक हो, तो मुनि बनना चाहते हैं? बिल्कुल बनूंगा ही बनूंगा। और वही भगवान के सामने उन्हें दीक्षा लेने और तपस्या करके अंजन से निरंजन बन गया। आप क्या बनोगे? आप क्या करोगे? वो तो अंजन से निरंजन बन गया, आप क्या करोगे? कुछ नहीं महाराज जी, अभी तो छोड़ दो, अभी मंजन करना है, अंजन नहीं। अभी घर जाके कट खाएंगे, उसका मंजन करेंगे, फिर मनोरंजन करेंगे टीवी चलाएंगे। तो क्या निरंजन बनोगे? निरंजन बनने के लिए दम चाहिए, दम है, दम महाराज जी दम ही दम भरा है, कहां से दम आएगा? अगर तुम्हारे अंदर दम हो तो सारे गम भग जाएंगे, लेकिन दम ऐसा होना चाहिए, ये शास्त्र जो कहेंगे वो हम करेंगे और करके दिखाएंगे।